हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, जो भोले आ गए हैं मंदिर पे। मैं सुबह के 3 बजे उठ चुकी हूँ। इतनी सुबह सुबह उठने के फ़ायदे भी होते हैं और मुझे नींद भी आती है, चक्कर जैसे आते हैं। तो इस समय अभी हो रही है बारिश का मौसम हो गया है भाई। सुबह सुबह बारिश हो जाती है तो फिर ठंड लगने लगती है। बट आज ठंड नहीं हो रही है, आज गर्मी हो रही है। आज गर्मी का मौसम है। मतलब बारिश में वैसे ठंडा मौसम हो जाना चाहिए, बट आज गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा वाली। सुबह सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाओ, बट मेरा काम ऐसा है कि कितनी भी सुबह उठ के मैं उठूँ, बट मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। पूरे दिन काम करूं तब भी ख़त्म नहीं होते हैं। सुबह सुबह उठ गई हूँ तो मुझे अभी भी काम ही करना है। तो अभी ये बिस्तर जो लगे हुए हैं ये हटाने हैं मुझे, तो मैंने अभी हटा दिए हैं। और अभी मुझे धुलने हैं ये बर्तन जो धुलने के लिए पड़े हैं शाम के। जो खाना खा के हमने लेट खाना खाया था, तो इस वजह से मैं शाम धुल नहीं पाई थी। तो बर्तन तो अभी धुल गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी नीचे, क्योंकि कपड़े चेंज करूँगी मैं। यहाँ पर भी बिस्तर लगे हुए हैं, ये भी हटा देते हैं। मैंने हटा दिया है सब कुछ और खटिया भी समेट देंगे। अभी मैं कपड़े चेंज कर लिए हैं, चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि वो कपड़े मतलब रात में पहनती हूँ मैं, इसलिए मैं बाहर अब आई हूँ ये कपड़े पहनकर। सो इधर हो रही है जलेबी की तैयारी। ये हलवाई आ गए थे कल शाम ही, और इधर भोले भी आ चुके हैं। सुबह सुबह कावड़ वाले आ चुके हैं। तो ये वही भैया हैं जिसने पिछले सोमवार को दुकान लगाई थी हमारे घर के सामने। तो ये इनकी वाइफ हैं लेटी हुई। अभी मैं आ गई ऊपर पानी गर्म करने के लिए। सुबह सुबह जब पानी पीती हूँ गर्म, तो वही पानी गर्म करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। इधर पानी गर्म हो रहा है, ज़्यादा गर्म ना हो इससे पहले ही हम गिलास में कर लेंगे इसको। अभी मैंने गिलास में पानी कर लिया है, जल्दी से इसको पी लेते हैं, वरना बाद में दिन में तो मुझे टाइम मिलने नहीं वाला है कि थोड़ी देर में पी लूँ। सो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला आज, इसलिए मैं अभी पी लेती हूँ जल्दी से पानी, कि आज नहीं मिलने वाला है मुझे बिल्कुल भी टाइम, इसलिए। तो अभी मैंने पानी पी लिया है और चलते हैं अपना काम करते हैं, नहाते हैं, और कोई काम होगा वो भी कर लेंगे उससे पहले। अभी मैंने सारा काम कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और गर्मी सुबह सुबह ही होने लगी बहुत ज़्यादा वाली। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाहर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मम्मी बोली थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हो जा, क्योंकि वो भी नहाने के लिए गई हैं। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं मंदिर में। और बाहर आप लोग देख सकते हो भीड़ होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। और ये भैया अपनी दुकान लगा रहे हैं, इन्होंने पिछली सोमवार को भी लगाई थी और इस सोमवार को भी लगा रहे हैं। पिछले सोमवार को हमारी दुकान इधर नहीं थी तो हम लोगों ने अपने इधर लगवा ली, बट इस सोमवार को हम अपनी दुकान लगाने वाले हैं, तो इस वजह से इनकी दुकान इधर करवा दी है हम लोगों ने। तो अभी धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे हैं। प्रसाद वालों ने भी प्रसाद की दुकानें लगा ली हैं। सुबह बारिश हो रही थी, इस वजह से दुकानें एक भी नहीं दिखी थी। प्रसाद की दुकानें भी लग चुकी हैं। इधर बन रही हैं जलेबियाँ, हलवाई बना रहे हैं जलेबी। ये पाक इस कढ़ाई में बना कर रख दिया है पहले से ही। सुबह सुबह जो मैं दिखा रही थी उस टाइम पे पाक बन रहा था इधर जलेबी का, और उधर अभी जलेबियाँ भी टूटने लगी हैं। पहली बार की बनी हुई जलेबियाँ आ चुकी हैं। पापा ने भोग लगाने के लिए अलग से निकाल दी हैं जलेबियाँ। आप लोग भी खा सकते हो जलेबियाँ आप। और इधर ये लोग दोनों लोग मिलकर अपनी दुकान को सजा रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम होता है तो ऐसा ही नज़ारा होता है। और इधर भोले भी आ चुके हैं, काफ़ी लोग आने ही वाले हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो इतनी सुबह सुबह कोई फ्री नहीं हो पाता है, इस वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ पाते। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। पिछले सोमवार को तो फिर भी कम थी, बट सावन में वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पता नहीं आज कैसी होने वाली है। तो ये रहे हमारे जलेबी के पहले कस्टमर, जिन्हें पापा जलेबियाँ तोड़ कर दे रहे हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं अपनी पूजा की प्लेट तैयार करने के लिए। बहुत टाइम हो चुका है अभी, और मैंने अभी प्लेट तैयार कर ली है अपनी, और मम्मी की भी करके रख दी है, क्योंकि मम्मी ने नहा तो लिया है बट अभी वो मतलब रेडी नहीं हुई है और काम भी है थोड़ा। तो मैं एक बार मैं हो आऊँगी, फिर उसके बाद मम्मी जाएंगी। इतनी सुबह सुबह भी यहाँ पर लाइन लग चुकी है। मैं अभी प्रसाद चढ़ा के आई थी यहाँ पे बाहर, मैंने देखा काफ़ी भीड़ होने लगी है। यहाँ पे जलेबी लेने के लिए लोग भी आने लगे हैं, काफ़ी लोग। ज़्यादा भीड़ देखकर पापा ने दो दो चूल्हे लगा लिए हैं, एक उधर जल रहा है एक इधर जल रहा है, बट हलवाई एक ही है। क्या कर सकते हैं, अभी दूसरा हलवाई ला नहीं सकते ना इतनी जल्दी में, इस वजह से एक हलवाई से ही 2 चूल्हे पे मतलब जलेबियाँ बनवा रहे हैं, जल्दी जल्दी सीख जाएंगी। दोस्तों मैं बाहर खड़ी हुई थी तो मम्मी बोली तुम अंदर जाके तब तक दही पैक कर लो, क्योंकि वो जो पैक की हुई थैली थी वो हमने बेच दी, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी में ये दही पैक करने पड़ा। तो मैं दही पैक कर रही थी तो मेरी फ्रेंड आ गई मुझसे मिलने के लिए। मैं मंदिर में उससे जब मैं मिली थी तो मैंने उससे बोला था कि मेरे घर पे होके जाना, तो इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आई है। मुझे अच्छा लगता है मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए
लिए। यहाँ पे ये फ़ोटो क्लिक करने लगी है। फ्रेंड्स मिले और फ़ोटो क्लिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस वजह से आज भी हमारा फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। आज मैं ना स्नेहा से नहीं बोल पाई थी तो मुझे थोड़ा मतलब बुरा सा लग रहा था कि कहीं वो ये ना सोचे कि ये नाराज़ है मुझसे, इस वजह से नहीं बोल रही है। तो यहाँ पे हमारा नुकसान हो चुका है थोड़ा सा। जो मैदा मार के रखी थी जलेबी बनाने के लिए वो गिर गई गलती से, तो वो हलवाई साफ़ कर रहे हैं मैदा को और पापा भी मैदा फिर से मारेंगे। यहाँ पे पापा पुट्टी बनाने वाली मशीन से मैदा बना रहे हैं क्योंकि ये मशीन हमारे घर पे यूज़ में मतलब नहीं आ रही थी, नई रखी हुई थी। तो पापा ने सोचा क्यों ना आज इसी को ही यूज़ में लिया जाए। तो चलो फाइनली ये यूज़ में आ गई, आज इसी काम में आ गई, कोई बात नहीं बट आई तो चलो। यहाँ पे इतने साल बाद मुझे मेरी क्लासमेट देखने को मिल गई। यहाँ पे खड़े होके मैं सबका मुआयना कर रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे खड़े इन्होंने का ही काम है मेरा, बट अभी नहीं है। बट जब कस्टमर आने लगेंगे तो मुझे बहुत भागना पड़ता है अंदर बाहर। भीड़ होने लगी है बहुत ज़्यादा वाली। और ये कुछ लोग मेरे मामा के यहाँ के हैं तो इन लोगों को बैठा दिया है, जलेबी लेने के लिए आए थे ये भी। तो पापा बोले बैठ जाओ, तब तक सीख रही हैं। संस्कारी बहू का कर्तव्य निभाते हुए, मतलब बहू हो तो वो कहीं भी हो, रास्ते में मिले तब भी पैर छूना ही छूना है। बेचारी बहुओं के तो यही काम हो जाते हैं, पैर छूते छूते ही। मम्मी बार बार मुझसे ये तार से अलग रहने के लिए कह रही हैं क्योंकि इसमें करंट आ रहा है। यहाँ पे भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई, जाम लग गया है बिल्कुल भी। और इतनी ज़्यादा भीड़ भाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा हुआ मैंने सुबह ही प्रसाद चढ़ा दिया, वरना इस टाइम तो अगर चढ़ाने के लिए जाती तो मुझे लाइन में लगना पड़ता और भाई घंटों लग जाते। और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं घंटों वहाँ तक मतलब लाइन लग सकूँ। अगर घर से आती तो लग सकती थी। ये डीजे हमारे ही गाँव के लोग लेके आए हैं क्योंकि मैंने मेरी गाँव की एक फ्रेंड है उसकी स्टोरी देखी थी तो उसमें ये डीजे देखा था। आज मेरे कान शायद बहरी होने वाली हूँ मैं क्योंकि डीजे बहुत ज़्यादा तेज़ बज रहा है ये वाला। तो और पता नहीं अभी कितने सारे डीजे आने वाले हैं, कंपटीशन भी होते हैं यहाँ पे तो डीजे के बीच में। तो अभी कुछ पता नहीं, ये डीजे इतना ज़्यादा शोर कर रहा है मेरे कान दर्द करने लगे। अभी इधर से दूसरी साइड चला गया है डीजे और इधर ट्रैक्टर आने लगा ना, इस वजह से डीजे हट गया है। यहाँ से भीड़ कम होने लगी है थोड़ी, मतलब यहाँ से मतलब जो जाम लगा हुआ था वो हटने लगा है, भीड़ कम नहीं हो रही। भीड़ तो बढ़ती ही जाएगी अब तक, जब तक मतलब शाम नहीं हो जाएगी तब तक भीड़ कम नहीं होने वाली। आज उधर से डीजे इधर आके खड़ा कर दिया है क्योंकि वहाँ पे जाम लग गया था ना, इस वजह से डीजे इधर को खड़ा कर दिया है। अभी मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे एक पल को ये लगा जैसे ये स्नेहा खड़ी हुई है। मुझे अच्छा हुआ मैंने इससे जाके बोला नहीं, वरना पीछे से जाके मैं बोलने वाली थी अभी। और ये रहे हमारे भैया और उनका ग्रुप जो अपने ग्रुप के साथ मस्त हैं, बिल्कुल बिजी हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, इस वजह से पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे आई हुई है क्योंकि पुलिस भी चाहिए कंट्रोल करने के लिए भीड़ को। मम्मी ने यहाँ पे किसी और की बच्ची को ले लिया। मैं छोटी होती ऐसी तो मुझे मम्मी गोद में ऐसी संभालती हुई होती, क्योंकि मैं अभी बड़ी हो गई तो उनका काम मैं करवा रही हूँ, वरना मम्मी को मेरा ही काम करने को पड़ता। ये कितनी क्यूट है, हाय कितनी क्यूट है, बिल्कुल छोटी सी है, अभी ज़्यादा ही कमज़ोर है ना। तो ये तो मेरी तरफ देख के स्माइल भी कर रही, कितनी प्यारी स्माइल है इसकी। मेरी गोद में आने के बाद ये कैमरे की तरफ देखना ही बंद कर दिया, इसने नाराज़ हो गई है। चलो मान गई, थोड़ी सी तो मानी, चलो बट अच्छा लग रहा है उसको, उधर ही अच्छा लग रहा है देखते हुए। भीड़ तो हद से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। और पता नहीं कितनी टाइम तक मतलब ये भीड़ ऐसी ही रहेगी। अभी तो कई सारे डीजे आना बाकी है, कई सारे डीजे आते हैं, अभी तो 2-3 ही आए हैं और इस सोमवार को कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। यहाँ पे एक और डीजे आ चुका है, पता नहीं कौन सा डीजे है, नाम नहीं दिख रहा है। अभी उधर से होती मैं तो नाम दिखता, पर इधर से नाम दिख नहीं रहा। एक तो ये सामने मतलब दुकान वालों ने ये टांग रखा है ना पोस्टर, तो इस वजह से मुझे और नहीं दिख रहा है उधर का कुछ भी। DK डीजे है ये तो। फाइनली मुझे अभी बैठने को मिल गया है भाई। इतनी सुबह सुबह तो एक तो उठ गई और तब से मैं बैठी नहीं हूँ 1 मिनट के लिए भी। अब मैं कुर्सी डालकर थोड़ा सा बैठी हूँ, अब थोड़ी देर के लिए कोई ना आए, मैं थक गई बहुत ज़्यादा वाला। और हमारी बुआ और फूफा जी आ चुके हैं। मेरी फूफा जी बुआ जी नहीं है, वो मतलब पापा के हैं, तो मम्मी पापा के बुआ फूफा होते हैं, वो सबसे मैं मामा मामी बुआ फूफा कहते, इसलिए मेरे कौन से बुआ फूफा हैं और मम्मी पापा कौन से पता नहीं चलता। और ये रहे हमारे बुआ फूफा जी, मतलब मेरे पापा के बुआ फूफा जी, मेरी आदत हो गई है ये कहने की। अभी एक और डीजे आ चुका है दोस्तों, ये फिर भी कम तेज़ मतलब कम आवाज़
आवाज़ करते हैं। पहले जब आते थे सावन में तो हमारे शटर, दुकान के जो शटर थे वो हिलते थे, धरती हिलती थी, ऐसा लगता था मुझे। इस वाले डीजे के आगे इस दूसरे वाले डीजे की आवाज़ तो फीकी पड़ गई, बिल्कुल पता ही नहीं चल रही है। तुम्हारे पास यार देख तो लेते खड़े सामने। अब क्या हुआ, एक ही सीटी चली थी बस, खत्म। प्रेशर तो पहले भी नहीं था, सीटी चली उसको भी खत्म कर दिया। लो भैया खत्म कहानी। तो अभी कंपटीशन ख़त्म हो गया है। ये लोग अच्छी दुकान चलने की खुशी में पार्टी करने लगे यहाँ पे। तो अभी ये दोनों डीजे जा रहे हैं और मैं थक के बैठ गई हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थक गई आज तो, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी भीड़ कम हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, तो अभी सारी दुकानें उठ चुकी हैं और लोग भी आना बंद हो गए हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर ली, हम लोग समेट रहे हैं अपना सामान। यहाँ पे मम्मी बनाने लगी थी जलेबी, क्योंकि हलवाई ने मैदा छोड़ दी थी ना थोड़ी सी, तो मम्मी बोली क्यों ना हम बनाकर देखें जलेबी। बट ये मुझे किसी भी एंगल से जलेबी नहीं लग रही है, जलेबा लग रहे हैं, जलेबा। मैंने ऐसी जलेबी कभी नहीं देखी। ये ना वो उसके जैसे लग रही हैं, बालूशाही वगैरह नहीं होती हैं, इमरती वगैरह, वो उसकी जैसे लग रही हैं, बिल्कुल सेम। ऐसा लग रहा है जैसे फूल बना रही हूँ, मम्मी आर्ट कर रही हैं यहाँ पे। मैंने इन जलेबियों को इस पाक में डुबाने का काम ले लिया है, जो मैं अभी कर रही हूँ इसको। भाई इन जलेबियों को देख के तो मेरे होश उड़ गए। ऐसी जलेबी कौन बनाता है, इतनी बड़ी बड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे हाथी के लिए बन रही हो, इंसानों के लिए नहीं। अब बारी है मेरे जलेबी बनाने की, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जलेबियाँ। पता नहीं मेरी कैसी बन रही है, मेरी तो उससे भी ज़्यादा बेकार बन रही है लगता है। इतनी बेकार जलेबी तोड़ने वाले अगर हलवाई मिल गए तो हो गया, हमें लगता है पूरी जलेबी टूट जाएंगी आज तो। फिर भी हमने मौज मस्ती के लिए ही सही बट जलेबियाँ बना ली, इतनी सारी जलेबियाँ बना के रख दी हैं। तो अभी हम लोगों ने सारी जलेबियाँ बनाने के बाद ये सारी सफाई कर दी है। इधर बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत ज़्यादा गंदा था। और इधर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, ये सारा भी साफ करवाना पड़ेगा। पहली बार ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, वरना ये हमेशा शैतानी करता रहता है, बट आज झाड़ू लगा कर अच्छा वाला काम कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।